अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 21 फरवरी दुनिया के अंदर जो है वो लैंग्वेज का डे कंसीडर किया जाता है और इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है। मैं जो है वो अंग्रेज़ी अदब का तालिब इल्म हूँ। मैंने 4 साल अंग्रेज़ी अदब पढ़ा है। तो हम थोड़ी बहुत लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं क्योंकि जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था वो लिटरेचर था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। उसके अलावा क्योंकि ये सारी चीज़ें लैंग्वेज के बगैर कुछ भी नहीं है। तो दुनिया के अंदर 21 फरवरी जो है वो लैंग्वेज का डे कंसिडर किया जाता है। आप लोगों को ये जब आप हिस्ट्री की किताबों को छालेंगे, जब आप हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि बिफोर पार्टीशन या पार्टीशन के बाद जो द पार्टीशन ऑफ बंगाल है, उस टाइम के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लैंग्वेज की क्राइसिस थे वो बड़े पीक के ऊपर थे क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 के अंदर ढाका के अंदर बांग्लादेश के अंदर जाकर ये ऐलान किया था कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो सिर्फ पाकिस्तान की कौमी लैंग्वेज होगी और उसके अलावा जो दूसरी बंगाली लैंग्वेज है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि बंगाली वो लैंग्वेज है जिसका एक बड़ा शायर है, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, बंगाली के अंदर टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के अंदर। और हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई दूसरा बंदा नहीं है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर ऐसी बहुत से ममालिक है जिनके अंदर 3 से 4 5 6 10 लैंग्वेजेस जो है वो नेशनल लैंग्वेजेस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कम से कम जो है 10 से 20%, मैं ये बहुत ज़्यादा नंबर बता रहा हूँ, उतने ही लोग जो है वो उर्दू में बात करते हैं। ठीक है, और बाकी जो है पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बरोकी जो दूसरी लैंग्वेजेस है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो राइज है। तो 21st सेंचुरी जो है वो लैंग्वेज का डे कंसिडर किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और हर कोई बंदा जो है अपनी ज़ुबान के अंदर जो है वो अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है और अपनी ज़ुबान के ऊपर ही कंसिडर करता है। दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर तकरीबन 6000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस मौजूद है। और जो दुनिया की सबसे बड़ी जो लैंग्वेज फैमिली है वो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, जिसके अंदर कोई 600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस है। उसकी एक आई एम टॉकिंग अबाउट सिंधी लैंग्वेज। ओके, सो इंडो यूरोपियन की एक ब्रांच है इंडो आर्यन, उसके अंदर सिंधी लैंग्वेज आ जाती है। तो जब हम अपनी सिंधी की बात करते हैं, कितना बेहतरीन लफ्ज़ है और कितनी एक बेहतरीन ज़ुबान है। और ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज सिर्फ आप कभी इन चीज़ों को सोचें कि आप ख्वाब किस ज़ुबान में देखते हैं, आप लोगों से बात किस ज़ुबान में करते हैं, और आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो सब कुछ होती है। क्योंकि लैंग्वेज हमारे कल्चर और थॉट तीनों चीज़ों से जो है वो कनेक्ट होती है। ठीक है, लैंग्वेज जो है वो सिर्फ बात करने का नाम नहीं है। आप सोचते क्या है, आप खाते क्या है, आप इस्तेमाल क्या करते हैं, आप कपड़े कौन से पहनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइडेड बाय लैंग्वेज। जो सिंधी लैंग्वेज है वो बड़ी समझें कि अमीर लैंग्वेज है, बड़ी रिच लैंग्वेज है। रिच लैंग्वेज इस सेंस के अंदर है कि उनके पास बहुत ज़्यादा वकेब का जो है वो ज़ख़ीरा मौजूद है। तो 21 फरवरी जो है वो लैंग्वेज का डे है और हम अपनी लैंग्वेज से बड़ी मोहब्बत करते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर को पढ़ते हैं, अपनी लैंग्वेज के अंदर शायरी को पढ़ते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो सिंधी अदब का एक बड़ा बेहतरीन शायर रह चुके हैं। उसके बाद शेख अयाज़ है और उसके बाद ये बड़े जो है शायर सिंधी लैंग्वेज के अंदर रह चुके हैं। उसके बाद कुछ जो है नावल निगार भी सिंधी के अंदर बेहतरीन है, जिसके अंदर मुनीर अहमद मानक आ जाता है और अमर जलील का भी नाम आ जाता है और बहुत से दूसरे जो है वो अकबर सुमरो का भी नाम आ जाता है। बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने बड़ा सिंधी के अंदर काम किया है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के ऊपर जो है डॉक्टर नबी बख्श खान बलोच का भी काम है, जो अभी इतना बड़ा मैं उसको समझता हूँ कि इतना बड़ा अच्छा काम नहीं है नबी बख्श का, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर जो काम करते हैं उनका बड़ा तजाद रहा है आपस के अंदर। उसके बाद जो है वो इसका सिराज मेमन का जो काम है लैंग्वेज के ऊपर वो बड़ा बेहतरीन काम है और मैं उसको जो है वो बड़ा पसंद करता हूँ, जो मेरी स्टडी है, जो मेरे मुताबिक है। ये जो पैगाम है ये दुनिया के अंदर जो भी आप लैंग्वेज बोलें, हमें किसी लैंग्वेज से कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज है। क्योंकि जिन लोगों के पास अपना देश नहीं है, अपनी लैंग्वेज नहीं है, उन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है और लैंग्वेज ही हमारी आइडेंटिटी है। तो ये एक अमन और मोहब्बत का पैगाम है कि दुनिया के अंदर, दुनिया के आप किसी भी कोने में मौजूद है, आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो आपको अपनी लैंग्वेज मुबारक हो। और हम अपनी लैंग्वेज के साथ इसी जज्बे के साथ काम करते रहेंगे और अपनी लैंग्वेज को जो है वो प्रेफरेंस देते रहेंगे। और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आप हमेशा खुश और आबाद रहें और आप अपनी लैंग्वेज से मोहब्बत करें और अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करें, अपनी लैंग्वेज का लिटरेचर पढ़ें और अपनी लैंग्वेज को कोशिश करें जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। और ये आखिरी बात ये है कि लैंग्वेज वही दुनिया एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन
दुनिया के अंदर हर 14 दिन के अंदर एक लैंग्वेज की डेथ हो जाती है। ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस जो ख़त्म हो चुकी है, जिसके अंदर संस्कृत का भी नाम आता है। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनका कोई वजूद भी नहीं रहा, लेकिन उनका लिटरेचर आज भी मौजूद है। तो आप लैंग्वेज वही जो है वो ज़िंदा रह पाएगी जिनके स्पीकर्स मौजूद होंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको आप यूटिलाइज़ करें, आप उस लैंग्वेज के अंदर बात करें, अपने बच्चों को वो लैंग्वेज सिखाएं, ताकि वो लैंग्वेज जो है वो नस्ल दर नस्ल लोगों तक पहुंचे। और लैंग्वेज को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि टेक्नोलॉजी के यूजेज के अंदर लैंग्वेज आनी चाहिए। जो लैंग्वेज है वो बिजनेस के अंदर आनी चाहिए, डेली बेसिस के जो काम है, जो मार्केटिंग लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो अपनी सिंधी लैंग्वेज है, बल्कि हम कोशिश करते रहेंगे और करेंगे भी यही इंशाल्लाह कि बहुत से नौजवान इन चीज़ों के ऊपर काम करें कि हम अपनी लैंग्वेज को ज़रूर बचाएंगे। और हमारी लैंग्वेज जो है उसके अंदर लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको डेली यूजेज के अंदर ले आएँ और जो अपनी लैंग्वेज को बिगाड़ है उसके हम बचाएँ। ये एक मोहब्बत और अमन का पैगाम था। आप लोग जहाँ पर भी है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप हमेशा शाद व आबाद रहें।